हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 13 एंड 14, दैट इज इम्प्लीमेंट अ विंडोज एप्लीकेशन टू परफॉर्म वैलिडेशन ऑन वेरियस कंट्रोल्स। ओके, तो यहाँ पे हम वैलिडेशन करने वाले हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, तो अगर सपोज मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है जहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर करके दे रही हूँ, तो यहाँ पे हमारी मोबाइल नंबर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 10 नंबर की होती है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 10 नंबर ही एंटर करने हैं। अगर आपने 11th नंबर एंटर कर दिया तो वहाँ पे उसने एरर शो करना चाहिए। ओके, जो सिर्फ एक जो कंट्रोल होता है, वो जो कंट्रोल एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन को फॉलो करता है, उसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। अगर आप चाहे तो अगर आपको किसी ने बोला कि एंटर नेम का आपने एक फॉर्म कर दिया, यानी कि आपको यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है, लेकिन आपने वहाँ पे गलती से 1 2 3 4 लिख दिया। ओके, तो वो उसको उस फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेम बोल रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इनपुट यूज़र करेगा वो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स में ही होना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं, इसके लिए VB.NET आपको एरर प्रोवाइडर एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे द एरर प्रोवाइडर and regular expression controls can be used for validation. The error provider control can be implemented on the GUI design control such as text box, radio button and so on. The regular expression control can be used to check, validate, can be used to check or validate the strings or expression. जो regular expression क्या करता है, आपको जो भी आपने स्ट्रिंग्स दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको हम वैलिडेट करने के लिए और चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर प्रोवाइडर कंट्रोल्स वो क्या करता है, एक एरर मैसेज का आइकन दिखाई देता है कि जब भी आपकी कोई भी वैल्यू एंटर कर देते हैं, तो अगर आपने रॉन्ग एंटर किया है तो वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर कंट्रोल के पास वो एक आइकन डिस्प्ले करता है, और उससे आपको क्या हो सकता है कि आप वहाँ पे एक सेट एरर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या एरर आ रहा है आप वहाँ पे यूज़र को शो कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस है, यानी कि इज मैच, ओके, फंक्शन इज मैचेस और रिप्लेस। ओके, ये जो एक्सप्रेशंस है, ये जो हमने मेथड्स दिखे हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जब अगर उसके कुछ वैल्यूज़ दिए, यानी कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में ABC दिए तो वो क्या करेगा, फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट्स, यानी कि जितने भी ब्रैकेट्स दिए तो A से लेकर Z तक जितने भी वैल्यूज कैरेक्टर्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए नॉट लिखा है, मैंने बीट वाइज नॉट लिखा है। इसका मतलब है ABC छोड़कर जो भी वैल्यूज़ आपको, जो भी कैरेक्टर्स आपको सर्च करने हैं, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 0 to 9 का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, 0 to 9 में से जो भी कोई भी आपको अगर वैल्यू फेच करनी है तो वो क्या होगा, 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में ही होगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं जाना है तो आप वहाँ पे नॉट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। और एक्स और वाई, इसका मतलब कि आइदर आपका एक्स एग्जीक्यूट होगा और आइदर आपका वाई एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म वैलिडेशन यूजिंग एरर प्रोवाइडर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एरर प्रोवाइडर से कैसे कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे कर सकते हैं। तो हमारे विजुअल स्टूडियो में हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मिनट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया है। ओके, और यहाँ पे मैंने एरर प्रोवाइडर यूज़ किया है। ओके, हम एरर प्रोवाइडर कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक ब्लैंक फॉर्म है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कुछ एरर प्रोवाइडर यूज़ करना है तो मुझे टूल बॉक्स में जाना होगा, और यहाँ पे आपको सिंपली एरर प्रोवाइडर सर्च करना है। ये आपके टाइमर की तरह होता है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके आपके फॉर्म पे ड्रैग कर देंगे तो ये फॉर्म में नहीं दिखेगा, फॉर्म के नीचे जो आपको स्पेस मिलेगी वहीं पे ये अटैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे
एरर प्रोवाइडर 2। फिलहाल मुझे ये यूज़ नहीं है करना, तो मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप एरर प्रोवाइडर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है। इसके लिए मैंने एक लेबल लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, पासवर्ड के लिए एक लेबल लिया है, एंटर पासवर्ड के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स लिया और लॉगिन बटन के। तो मैं आपको सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि एरर प्रोवाइडर एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हम इसके कोडिंग देखेंगे कि क्या कैसे किया है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी फॉर्म 1 को और हम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा बिल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बिल स्टार्टेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको आपका फॉर्म दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया यूज़र नेम। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1 2 3 4 और एंटर कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी मैंने रॉन्ग इनपुट दिया है तो यहाँ पे एरर का आइकन आ गया है, प्लीज़ एंटर ओनली कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब भी एरर के आइकन पे आपका माउस लेके जाएंगे तो वो आपको वहाँ पे क्या करेगा, एक एरर मैसेज देगा, दैट इज़ प्लीज़ एंटर ओनली कैरेक्टर्स। यानी कि आपको यूज़र नेम में सिर्फ क्या रखना है, खाली कैरेक्टर्स ही एंटर करने। तो मैं यहाँ पे ABC लिख के यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एंटर कर दिए तो यहाँ का एरर रिमूव होगा। ओके, उसके बाद हमें पासवर्ड दे देती हूँ। ओके, और लॉगिन पे क्लिक करके तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, प्लीज़ एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मोर देन 6 कैरेक्टर्स। ओके, जब भी मैं यहाँ पे 6 एंटर कर दूँगी तो देखिए यहाँ पे एरर हो जाएगा और लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से एरर प्रोवाइडर क्या करता है, वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन देख लेते हैं, कोडिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो import system डॉट कंपोनेंट मॉडल और import system डॉट टेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये जो दो नेम स्पेस है उसको आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये दो नेम स्पेसेस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंपोनेंट मॉडल ये VBK क्या है, प्रीवियस कंपोनेंट मॉडल में ही आपका एरर प्रोवाइडर होता है। तो इसके लिए एरर प्रोवाइडर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और जो सेट एरर मेथड है इसके लिए आपको ये कंपोनेंट मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 पे हमने क्या किया है, तो मैं आपको एक बेसिकली दिखाती हूँ कि आपको यहाँ पे वैलिडेटिंग लिखना होगा। जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर लेते हैं तो इसको आप कैसे कर सकते हैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, जब उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट चेंज, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट क्या होता है, टेक्स्ट चेंज होता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको इवेंट दिख रहे हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे वैलिडेटिंग लिखना होगा। और देखिए जब भी आप वैलिडेटिंग लिखेंगे तो वो आपका प्रीवियसली जो है वैसे रहेगा, उसको आपको डिलीट कर देना है और इसमें आपको कोडिंग करनी है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने वही प्रोसीजर की है, टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर वैलिडेटिंग। ओके, वैलिडेटिंग का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, अगर उसने यहाँ पे क्या कर दिया, समझो टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट अगर हमने एम्प्टी रख दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर आपको कहाँ पे शो करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जाके सिलेक्ट करना है, प्लीज़ एंटर अ नेम। अगर उसने वो एंटर कर दिया तो आपको एरर जो होगा उसको कैंसिल करना होगा। तो आपने देखा था, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कोडिंग क्या की है एक्चुअल में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर वो ब्लैंक होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जो हमारे यूज़र नेम का अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, अगर वो ब्लैंक होगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो वहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्लीज़ एंटर अ नेम। ओके,
जब वो यहाँ पे एम्प्टी होगा तो हमने क्या किया है, एरर प्रोवाइडर 1 जो हमने यूज़ किया है डॉट सेट एरर। सेट एरर में हमने क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर अ नेम। ओके, यानी कि वो कहाँ पे दिखना चाहिए, आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 के साइड में दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1। अगर वो एम्प्टी नहीं हुआ तो वो क्या होगा, नंबर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स एंटर कर दिए, तब भी वो एरर आ रहा है, प्लीज़ एंटर कैरेक्टर्स ओनली। अगर इज न्यूमेरिक जो में फंक्शन है मैंने यूज़ किया है वीबी का, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर सेट कर देंगे और लिखेंगे प्लीज़ एंटर ओनली कैरेक्टर्स। जब भी मैं इसमें कुछ भी एंटर कर दूंगी जो कैरेक्टर बेस्ड है और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है वो यहाँ से चला जाएगा। ओके, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ई डॉट कैंसिल। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भी एरर आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम एल्स सेट प्रोवाइड, और इस तरह से आप ई डॉट कैंसिल भी कर सकते हैं और इस तरह आप लिख भी सकते हैं एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर टेक्स्ट बॉक्स ब्रैकेट्स में हम स्पेस दे देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने टेक्स्ट 2 पे क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पे एक ही सिंपल यूज़ किया है, दैट इज़ प्लीज़ एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मोर देन 6 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है आप देख सकते हैं, अगर हमने क्या किया, अगर उसको हमने एम्प्टी भी रख दिया देखिए यहाँ पे और लॉगिन करना चाहा तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर अ पासवर्ड। अगर वो एम्प्टी होगा तो हमें एरर क्या प्रॉम्प्ट करना है, एंटर अ पासवर्ड। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमें एरर कहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में। ओके, जब भी वहाँ पे कोई वैल्यू फिल होगी तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़, अगर जो टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू है, ओके, यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन यूज़ किया है। टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी टेक्स्ट है उसकी लेंथ अगर 6 से छोटी होगी तो हम वहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, प्लीज़ एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मोर देन 6 कैरेक्टर्स। ओके, अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे, सेट एरर को कोई भी एरर वहाँ पे नहीं देंगे, वो क्या कर देगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिख। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख देती हूँ तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ जाएगा और लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स कॉल किया है। जब भी मैं लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे देखिए मैसेज बॉक्स डॉट शो लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेज खाली प्रिंट किया है और यहाँ पे मैंने एरर, तो देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं, ओके, सो इसको मैं क्लोज कर लूँगी। ओके, उसके बाद मैं फिर से एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। अगर मैं डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कर दूँगी तभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा। इसको आप यहाँ पे किसी को भी एम्प्टी नहीं रख सकते, यानी कि अगर दो मैंने सिर्फ मैसेज बॉक्स में यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली क्लिक प्रिंट किया है, लेकिन जब तक आप ये दो फील्ड नहीं फिल करेंगे तब तक आपको ये मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम एरर प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आप क्लोज भी नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे मैं क्लोज कर रही हूँ, क्लोज नहीं होगा जब तक आपको वहाँ पे आप करेक्ट वैल्यू एंटर नहीं कर देंगे तब तक वो फॉर्म भी क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद हम फिर से जाएंगे, उन्होंने बोला है रेगुलर एक्सप्रेशन से भी करना है। यहाँ पे हम डबल नहीं करने वाले हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे उन्होंने दिया है कि राइट अ प्रोग्राम कोड परफॉर्म वैलिडेशन यूजिंग एरर प्रोवाइडर कंट्रोल। ओके, डेट वैलिडेशन, तो यहाँ पे डेट वैलिडेशन विजुअल स्टूडियो में आ गए। यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट कर दिया है सिंपली, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ है। मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे एक लेबल लिया है और ये क्या है, मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को एंटर कर देना है। ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करके सबसे पहले दिखा दूंगी, उसके बाद हम उसका कोड देख लेंगे। यहाँ पे हम फॉर्म 2 सिलेक्ट कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
डेट को एंटर करना है और एंटर करते समय आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आपने एंटर कर दी डेट तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डैश यूज़ कर दिया तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है नॉट अ वैलिड डेट। ओके, तो वैलिड डेट का इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे कि इस तरह से एक फॉर्मेट देकर रखा है मैंने वहाँ पे, उसी फॉर्मेट में मुझे वो डेट चाहिए। अगर मैं इस तरह से कुछ लिख दूँगी तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा नॉट अ वैलिड डेट। तो देखिए इस तरह से इसका कोड क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज ही रखा है, उसको यहाँ पे मैंने वैलिडेटिंग नहीं रखा है यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वैलिडेशन परफॉर्म करे वो एरर प्रोवाइडर और जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको ही यूज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस और ग्लोबलाइजेशन ये जो नेम स्पेसेस है वो उसको क्या करेंगे हम यूज़ कर देंगे। शायद इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो देखिए हमें सिर्फ इंपोर्ट सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशंस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन नाम का वेरिएबल लिया है, उसके लिए मैंने रेजेक्स यूज़ किया है। रेजेक्स क्या है, एक सब प्रोसीजर है जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये रेजेक्स सब प्रोसीजर इस रेगुलर एक्सप्रेशन नेम स्पेस में डिफाइन किए। आपको ये यूज़ करना है इसलिए आपको यह यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए जो आपको इस ऑरेंज लाइन में दिख रहा है उसको हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसका हम मैंने कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है देखिए। तो हम यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ ये जो लाइन है इसका मतलब होता है और तो हमारी जो पहली डेट होती है वो 0 या फिर 1 से स्टार्ट हो सकती है। ओके ओके, और 0 to 9 में कोई भी आ सकता है। ओके, उसके बाद 0 और 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 और 0 में से कोई भी आ सकता है। और जी 0 से लेके 1 तक यानी कि 0 1 2 3 अप टू 10 तक, अगर 10 11 तक। ओके, यहाँ पे 2 इसलिए लिया है क्योंकि 21 22 23। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने और लेके 3 लिखा है तो क्योंकि हमारे डेट के क्या आपने अगर कैलेंडर देखा होगा तो 30 और 31 इतना तक हमारा क्या होता है मंथ्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के बाद 0 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है। ओके, 2 के बाद 0 to 9 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे आप इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, बैकवर्ड स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया है हमारे मंथ के लिए। तो मंथ आइदर हम लिखते हैं, अगर फर्स्ट मंथ होगा तो हम लिखते हैं 01 02 02 03 ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, 0 के बाद 1 to 9 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है और 1 11 और 12 ये जो हमारे मंथ है इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। इसमें से 0 और 2 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कोई सी भी स्लैश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 18 19 और 20 लिखा है, यानी कि यहाँ पे हम 18 सेंचुरी की कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं, 19 सेंचुरी की कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं और 20 की भी कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं। ये यहाँ पे /d यूज़ किया है क्योंकि हमें आगे जो यह जो कैरेक्टर्स है उसको रीड करना है और जो डॉलर क्या करता है आपकी डेट को एंड करने का काम करता है। अगर एक्सप्रेशन टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मैच करता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एरर नहीं प्रॉम्प्ट करेंगे। अगर वो मिसमैच करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट अ वैलिड डेट, सेंडर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरर प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम सेल्फ को कॉल करते हैं उसी तरह यहाँ पे सेंडर को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश इनमें से कोई भी वैल्यू एंटर कर दी तो वो वैलिड आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने 12 बैकवर्ड स्लैश यूज़ किया, 09/2021। देखिए
नॉट अ वैलिड डेट। तो यहाँ पे आपको इसी तरह की स्लैश यूज़ करनी है। अगर आपने स्लैश की जगह डॉट एंटर कर दिया, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि वो डॉट रीड नहीं कर रहा है। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और इसमें एक आप देख सकते हैं, हम डॉट करके भी डेट लिख सकते थे, क्योंकि और 12 डैश सेप डैश करके ईयर करके लिख सकते थे। तो हर एक फॉर्मेट के लिए आपको डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। अगर सॉरी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेट का वैलिडेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन कर लिया है, जो मैंने पहला ही प्रोग्राम दिखाया था। उसके बाद उन्होंने देखा है, बोला है प्रोग्राम करने के लिए, राइट द प्रोग्राम यूजिंग एरर प्रोवाइडर कंट्रोल टू वैलिडेट द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन जीयूआई एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कोड करके रखा है। तो उन्होंने क्या बोला था, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, यही बोला था उन्होंने, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एडिशन किया है। यहाँ पे हम नेम भी इसको क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इसके लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस, और उन्होंने क्या बोला है, इसको हमें किस तरह करना है, एरर प्रोवाइडर कंट्रोल लेकर करना है। तो देखिए, इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए हमने क्या किया, कंपोनेंट मॉडल यूज़ किया है हमारे एरर प्रोवाइडर के लिए, और रेगुलर एक्सप्रेशंस को इंक्लूड किया है हमारे रेजेक्स के लिए। तो इसको हमने क्या किया है, अगर हम बटन 1 पे क्लिक कर देंगे, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आपको उसका 1 बाय 1 जो कोड किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है वो हम दिखाएंगे। तो देख लेते हैं इस तरह से। ओके, तो हमने सिंपली यहाँ पे लॉगिन के लिए क्या किया है, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, तो देखिए यहाँ पे स्लैश बी का मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट करता है। स्लैश डी का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ डिजिट एंटर करता है। और 10, ओके, टेक्स्ट बॉक्स 2 यहाँ पे मैंने किस लिए यूज़ किया है। ओके, सबसे पहले डिज़ाइन देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एंटर और नेम के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट बॉक्स 1, मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2, और ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 यूज़ किया है। ओके, तो इसका कोड देख लेंगे। तो यहाँ पे मैसेज बटन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसके लिए मैंने यूज़ किया है मैसेज बॉक्स डॉट शो लॉगिन सक्सेसफुल। जब हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को देखें, हमने वैलिडेटिंग सेट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, एरर प्रोवाइडर। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया है, एक्सप्रेशन एज न्यू रेजेक्स। ओके, एक्सप्रेशन क्या है, स्लैश पी। स्लैश पी का मतलब क्या है, एक मेटा कैरेक्टर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको वो स्टार्ट और एंड, पर्टिकुलर जो आपका एक्सप्रेशन, उसका स्टार्ट और एंड क्या शो करने के लिए हम स्लैश भी यूज़ करते हैं। उसके बाद स्लैश डी। स्लैश डी का मतलब होता है कि ओनली डिजिट, ये क्या करेगा, ओनली डिजिट के लिए जाएगा। और ब्रैकेट्स में हमने 10 लिखे, तो यहाँ पे स्लैश डी का मतलब हम कितने डिजिट लेने वाले हैं, ओनली 10। और डॉलर क्या करता है, एंड करने का काम करता है। अगर वो एम्प्टी होगा तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट बी एम्प्टी का मैसेज दे देंगे। अगर ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे और जो टेक्स्ट बॉक्स 2 का एक्सप्रेशन वो मैच हो गया, मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एरर नहीं देंगे। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नॉट अ वैलिड नंबर। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे हमने ईमेल के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए स्लैश एस। स्लैश एस यहाँ पे स्लैश एस का मतलब होता है,
स्लैश कैपिटल एस का मतलब होता है ये क्या करता है, आपके वाइट स्पेस, नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, मतलब ओनली कैरेक्टर्स। एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली कैरेक्टर्स। अगर वहाँ पे कोई भी वाइट स्पेस होगी तो उसको निग्लेक्ट कर देगा। प्लस, प्लस का मतलब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एट साइन सिंबल, क्योंकि हमें पता है हम जब भी कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें एट सिंबल होता है। ओके, सो एट सिंबल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद, यानी कि यहाँ पे सपोज ABC, यहाँ पे आ गया ABC, ओके, ABV, ये जो हमारी पहली स्ट्रिंग होगी। ओके, उसके बाद एट सिंबल आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर से एक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी कि कुछ तो जीमेल या जो भी होगा वो आना चाहिए। उसके बाद स्लैश देके मैंने डॉट लिखा है, जीमेल के बाद हमेशा डॉट आना चाहिए। और आगे जाके स्लैशेस का मतलब एक नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ तो .com .in इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे हमने प्लस क्रीज किया है, यानी कि आप चाहे तो यहाँ पे डॉलर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। अगर सपोज़ वो एम्प्टी हो गया टेक्स्ट बॉक्स 3, तो हम क्या रखेंगे, कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर वो इस जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 3 की वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच हो रही है तो हम यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देंगे। अगर वो मिसमैच हो रही है तो हम क्या करेंगे, नॉट वैलिड ईमेल मस्ट कंटेन एट सिंबल एंड डोमेन नेम। ओके, आप ये एरर जो है आप जो चाहिए दे सकते हैं। उसके बाद नेम के लिए हमने लिखा है कि A to Z, आपका जो नाम होगा वो कैपिटल A से लेके स्मॉल लेटर में भी हो सकता है और कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। अगर वो एम्प्टी होगा तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर ये एक्सप्रेशन और आपके टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू मैच हो गई तो हम क्या कोई भी एरर प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे। अगर वो मिसमैच हो गई तो हम यहाँ करेंगे एरर सेट कर देंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, पहले तो हम इसको एम्प्टी रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूँगी तब भी लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नॉट अ वैलिड नेम, आपको यहाँ पे हमेशा क्या करना होगा, आप चाहे तो कैपिटल में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे, और अगर आपको तो इसको हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करते वक्त मैं यहाँ पे लिख दूँगी, तो ये 10 नंबर हो गया। तो यह देखिए कैन नॉट बी एम, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे एरर नहीं, 10 ओनली 10 वैल्यूज है तो यहाँ पे एरर नहीं आया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 11 वैल्यूज एंटर कर दी है। ओके, उसके बाद हम अगर इस तरह से कुछ भी लिख देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, नॉट अ वैलिड ईमेल मस्ट कंटेन @ सिंबल एंड डोमेन नेम। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे @ सिंबल भी यूज़ करना है, आपको यहाँ पे उसका डॉट भी यूज़ करना हो, इस तरह से लिखना है। और आप जब भी लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंट्रोल्स पे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 13 एंड 14 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।